Hello students, good morning to all of you. As you know, we are discussing the South Asia. Now it is our last discussion, means this is last lesson regarding this subtopic. This topic means this is the last one. This is the last subject matter which we have to discuss. Today we will discuss what is South Asia, as we have already discussed it. The SAARC nations means the South Asia. The South Asia name given to so many countries. It is a collective name, simply we can say. हमने SAARC nations की बात की कि वो जो SAARC नेशन की बात है, that SSARC, South Asian Association for Regional Cooperation. These were the countries जो साउथ एशियन कंट्रीज़ कहलाई जाती हैं. तो जहाँ तक साउथ एशिया का सवाल है, बाय द वे कभी कभार आपको पूछा जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय दिस साउथ एशिया. मैं देखा कि कहीं पे पेपर पे जो है कंसल्ट किया, उसमें 1 नंबर का आया हुआ है कि डिफाइन साउथ एशिया. आप साउथ एशिया को डिफाइन कीजिए. तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, in which there were 7 countries, and nowadays recently Afghanistan has joined to this. But as far as the territory or the regions of different countries are concerned, जहाँ का मैप का सवाल है कि हिमालयन रीजन जो है एक माउंटेन है जिसके आसपास सभी नेशंस पाए जाते हैं. नो डाउट there are diversities in many aspects. We can say that the languages of these South Asian countries are different. They vary, the languages vary, their culture to some extent vary, means और उनका रहन सहन है दूसरा है, means बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी डाइवर्स हैं, means दे अलग अलग हैं. जहाँ तक जियोग्राफी का सवाल है, जियो पॉलिटिक्स का सवाल है, जियो पॉलिटिकल स्पेस की बात जहाँ तक आ गई कि जियो मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू द अर्थ. जहाँ जोग्राफिकल हालात इनके जो बाउंड्रीज हैं वो मिलती जुलती हैं. तो तभी इनका जो जियो पॉलिटिकल सिस्टम इनका है, दैट इज़ ए सेम. मीन्स वी कैन से दैट, हम कहेंगे कि जो इनकी वो जो डाइवर्सिटी है, मीन्स आप अगर इसको लिखना चाहेंगे हम लिख सकते हैं इसको, द एक्सप्रेशन साउथ एशिया, मीन्स द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज. हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया कुछ कंट्रीज जो है, 7 कंट्रीज को नाम दिया जाता है साउथ एशिया. मीन्स एशिया का साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे भी आप जानते हैं कि एरिया इनका जो है उनका जो है वो टोटल जो स्फीयर है, जो स्पेस है अर्थ की, तो उसका 3% जो है वो उनका एरिया आता है. और इनका जो है इनकी बाउंड्रीज मिलती, हिमालयन रीजन है, उसके सारे कोई फुट हिल्स पे हैं, उस हम हिल है उसके फुट हिल्स में सारी कंट्रीज आते हैं. तो कंट्रीज जो है इसमें आते हैं ऑल दोज कंट्रीज विच आर इन द सार्क एक्सेप्ट अफगानिस्तान. और अफगानिस्तान जो है इसके उस जियो पॉलिटिकल स्पेस में नहीं आती है. मीन्स दैट इज नॉट द बाउंड्रीज ऑफ द अफगानिस्तान cannot touch with the boundaries of the India. It means कहीं पे ये एक्सप्रेस है कि ये एक्सप्रेशन साउथ एशिया ऐसा है जो जिसमें कंट्रीज आती हैं, द कंट्रीज आर एज फॉलो. इंडिया है, उसमें बांग्लादेश है,
उसमें पाकिस्तान है, उसमें भूटान है, उसमें नेपाल है, श्रीलंका है एंड मालदीव्स है। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस, हर सेंस में जो भी हम सोचे, जिस सेंस में भी देखिए देयर इज अ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, दे डिफर, वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स, हर हिसाब से कंट्री जो है वो डाइवर्स है, अलग है एक दूसरे से। और इसमें येट वो कॉन्स्टिट्यूट वन जियो पोलिटिकल स्पेस। इसमें हम बोलते हैं कि ऑल द कंट्रीज विच लाई इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयन रीजन्स, इन ऑल दोज countries can comprise the South Asia। अब आपको क्लियर हुआ होगा, आप लिख सकते हैं इसको कि the expression South Asia usually includes the countries like India, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka and Maldives। South Asia stands for diversity in every sense yet constitute one geo और पॉलिटिकल स्पेस। मतलब इनका अलग अलग है, इनका हिंस है, इनका उठना बैठना, इनका डिफरेंट लैंग्वेजेस ही अलग अलग हैं, लेकिन इनको जियो पॉलिटिकल मतलब जहाँ रिटी, बिकॉज हम सिंपली कह सकते हैं कि फुटहिल ऑफ दिस हिमालयन में है, इसीलिए कंट्री जो है इनको साउथ एशिया बोला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल सिस्टम इन द साउथ एशिया। जहाँ तक इनका पॉलिटिकल सिस्टम है साउथ एशिया का, यहाँ पे हमने पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, तो पॉलिटिकल टाइप्स, हम बोलेंगे टाइप्स पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया। पॉलिटिकल सिस्टम इन साउथ एशिया, तो हमने जैसे बात की कि जहाँ तक साउथ एशियन कंट्रीज़ का ताल्लुक है, बांग्लादेश है, अब ये इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है एंड मालदीव, ये कंट्रीज़ साउथ एशिया में पाई जाती हैं। लेकिन इनकी क्या, इनका पॉलिटिकल सेटअप, इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो एक ही है या अलग अलग है? जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, तो पॉलिटिक्स मीन्स यहाँ पर किस किस्म की हुकूमत की जाती है, क्योंकि हमारा आप वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, टू रन द स्मूथ गवर्नमेंट, टू रन फॉर द स्मूथ दिस गवर्नमेंट देयर इज डेमोक्रेसी। हम कहेंगे कि अगर कहीं स्मूथ फंक्शनिंग है, कहीं पे राइट्स का वायलेशन ना होना, या कहीं का हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए, और देयर इज ए प्रोविजन दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन। कहाँ पे क्या कौन हुकूमत करता है, आइदर वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, लेकिन हर सिस्टम में जो है देयर इज ए प्रोविजन दैट व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, मींस ऑल दोज राइट्स जो एक सिटीजन को लेके हैं, मींस वहाँ का उनका पढ़ना है, उनका उठना बैठना है, उनकी एजुकेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लाइफ है, फिर मीन्स सब इन एवरी स्पेयर वट एवर द सिटीजन्स नीडेड फॉर देयर लाइफ, वट आर द बेसिक कंडीशंस फॉर द सिटीजन्स ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, दैट मस्ट बी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट दे मस्ट फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द देयर सिटीजन्स, व्हाट दे नीड, उनको क्या चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज देयर इज ए राइट टू लाइफ इन एवरी कंट्री, देयर इज ए राइट टू लाइफ। हर सिटीजन को हक है कि वो जिंदा रहने के लिए उसका हक है,
उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, मीन्स वो सारा फुलफिल करना है किसी गवर्नमेंट को, जिस तरह की भी गवर्नमेंट है। अब वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो कैसे आती है, डिक्टेटरशिप कैसे आती है, मोनार्की कैसे आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो है गवर्नमेंट्स आर देयर विच कैन रन दिस laws, rules जो भी हैं which are framed by a single person or there is a representative। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो 7 कंट्रीज हैं, देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज ए डिफरेंट। जहाँ तक बात है कि डेमोक्रेसी को हमने डिस्कस किया हुआ इन डिटेल। जैसे डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। जैसे गांधी ने डिफाइन किया हुआ है, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की बनी हुई है, लोगों ने बनाई है, लोगों के लिए, और लोग ही जो है वो जो हुकूमत करते हैं। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को इन विच द सिटीजन्स, इन विच द वोटर्स आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दैट गवर्नमेंट। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय विच होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स टिपिकली इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस। मींस ऐसे जिनको इलेक्शन के जरिए से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और उसमें सारे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स। जहाँ तक बात है हमारे, whether they are the members of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, they are directed either by the direct voting or indirect voting। जहाँ तक हमारे लोक सभा की बात है, उसमें that the representatives are elected by the election process। इसमें नॉमिनेशन होता है, इसे हमने ऑलरेडी इलेक्शन प्रोसेस में डिस्कस किया हुआ है, how those representatives are elected। But in those countries where the representatives, where the government is run by the elected representatives, we call it as a democracy। And democracy में मैंने बोल दिया कि इसमें सारे सिटीजन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी सिटीजन्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं वो भी सिटीजन्स। मीन्स citizen in one way or the other way, we can call that it is by the people, for the people and of the people। हम कहेंगे कि लोगों की हुकूमत है, होती है, लोग करते हैं और लोग उनको चुनते हैं अपनी हुकूमत को। मीन्स उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे। नाउ देयर इज अनदर सिस्टम, एक डिक्टेटरशिप होता है। यहाँ पे हम मोनार्की की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे विच इज बेस्ड अपॉन दी अनडिवाइडेड सॉवरेंटी, जहाँ पे खुद मुख्तियार, जो खुद मुख्तियारी जो है, दैट इज अनडिवाइडेड, दैट इज नॉट डिवाइडेड। जहाँ तक की बात आ गई यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात हम करेंगे। डेमोक्रेसी में हमारे 3 टाइप्स की जो है वो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की। जैसे हमारा जो लेजिस्लेचर है, वहाँ पे जुडिशरी है एंड एग्जीक्यूटिव है। बट इन मोनार्की जो है यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है एंड समबडी, all the citizens, all the voters are involved directly because those candidates which can got absolute majority in the voting in the election, they are announced as a winners। उनको अनाउंस किया जाता है कि दे आर विनर्स, और वो विनर्स ही जो है बाद में विनर्स जो है वो डेमोक्रेटिक वे में दे कैन फ्रेम द rules, laws and policies। Simply we can say that all those representatives which are elected by the election process, once they go into the parliament and they can frame the policies, laws, rules, how they will run the government, means all are framed by the legislature. Then there is another organ, that is a executives, which are selected ones, which are selected on the basis of interview, which are on the basis of merit,
maybe they are of higher level and lower level, but all those individuals which are related with the implementation of the rules, laws and regulation of this government, means कहीं पे एक लॉ को फ्रेम किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, whether the executives are at higher level, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, चाहे स्टेट लेवल का है, और दैट में भी ग्रास रूट लेवल पे, कहीं पे ग्रास रूट लेवल पे जाके हम 4th क्लास की बात करेंगे, दैट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड रूल्स। मीन्स वो जो है उसे हम एक डेमोक्रेसी सेटअप बोलेंगे। लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि सिर्फ हमारा जो है ये सारा सॉवरेंटी इज अनडिवाइडेड, ये नहीं, ये डिवाइड नहीं है। तो रूल मींस इसको हम मोनार्की को हम रूल ऑफ ए सिंगल पर्सन भी कह सकते हैं। इसमें ओनली वन पर्सन के रूल द होल गवर्नमेंट, देयर इज ए रूल ऑफ ओनली वन पर्सन। इसमें मोनार्की में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है जो रूल करता है, और इसको ये जो सिस्टम में जो है वो इसे हुकूमत मिलती है वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। उसे वरासत, जद्दी वरासत हम बोलेंगे, उसका बाप था, उसका लड़का था, उसका आगे नस्ल दर नस्ल जो है पास होता है। तो मीन्स हमें इसे रूल ऑफ सिंगल पर्सन भी कह सकते हैं। एंड द टर्म अप्लाइज टू ए स्टेट इन विच द सुप्रीम अथॉरिटी इज वेस्टेड to the monarch and individual rule who function in the is the head of the state। और जो इस पे जो रूलर होता है, जो फंक्शन करता है, उसी को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। एंड और वो क्या करता है, वो जो अपनी पोजीशन है इन दैट पर्सन who is the head of the state in the monarchical system, that person, उसका जो है that person, his or he, that person whether he or she may achieve this position through heredity। उनका बाप था, उनका दादा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जो है वो उनको हेरिडिटी की वजह से मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस, हम थोड़ा सा इन शॉर्ट, हम ज़्यादा नहीं, हम देख लेंगे कि किस टाइप की हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो हमारी कंट्रीज़, फर्स्ट हम देख लेंगे कि इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें श्रीलंका है, इसमें भूटान है, भूटान है, इसमें मालदीव है, मालदीव्स है, नेपाल है, नेपाल। हम देख लेंगे कि इसमें अलग अलग किस तरह का जो है वो किस तरह का किस कंट्री में जो है वो ये जो है हुकूमत है। हम बात करेंगे कि इंडिया में देयर इज ए डेमोक्रेसी। तो इंडिया की बात हम करेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इट मींस इन इंडिया वो जो हेड ऑफ द स्टेट जो है, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, बट द पावर्स आर वेस्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल the election process. In election process, the party which got absolute majority, that is called by the president to frame the government. Once the letter is sent to the majority party for the framing the government, the prime minister can frame a list of the ministers. Ministers are classified into different क्लासेस। वहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज होता है मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इनको हमने डिस्कस किया हुआ है। बट पूरी जो पावर है
वो मिनिस्टर्स और उस पीएम जो है वो होता है, लेकिन ऐसे नॉमिनल हेड जो है वो दैट इज ए प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक इंडिया में जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी है एट प्रेजेंट। जहाँ तक सवाल रहा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में एट प्रेजेंट देयर इज ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे एट प्रेजेंट देयर इज ए डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट हियर अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम। कहीं अप्स एंड डाउन्स आते, कभी यहाँ पे मिलिट्री राज, कहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है, और कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी। जहाँ तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव सीन दैट जो ज़्यादा टाइम है मेजर जो टाइम जो आज तक टिल डेट मेजर जो ज़्यादा टाइम हुआ है वो फौजी रूल में, मीन्स देयर वाज नो डेमोक्रेसी। पहले 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल जनरल ज़ियाउल हक ने, जनरल यहिया खान ने, जनरल अयूब खान ने जो है 10-10 साल यहाँ पे हुकूमत की। सिर्फ यहाँ पे नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिर्फ 5-5 साल के लिए, फिर दोबारा या तो उन्हें फांसी दिया गया या तो उनका कत्ल करवाया गया। मीन्स देयर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान बिकॉज समटाइम देयर इज ए प्रेसिडेंशियल रूल, मीन्स आर्मी, व्हेन देयर इज ए प्रेसिडेंशियल रूल देन द हेड, जो पूरी पावर जो होती है वो चला जाती है आर्मी के पास, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द आर्मी। तो देन कम्स श्रीलंका। तो श्रीलंकन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई जो है मिनिस्टर्स वगैरह नहीं होते हैं, इन पे ज़्यादा जो है वो पूरा ये जो है प्रेसिडेंशियल रूल होता है। देन इन बांग्लादेश देयर इज ए डेमोक्रेसी। बांग्लादेश, इन बांग्लादेश देयर इज ए डेमोक्रेसी। तो बांग्लादेश में जो है वो डेमोक्रेसी है। देन नेपाल में जो है वो डेमोक्रेसी है। फिर देन नेपाल में मालदीव्स में डेमोक्रेसी है, मालदीव्स में डेमोक्रेसी है। एंड इन भूटान देयर इज ए मोनार्कियल सिस्टम, देयर इज ए मोनार्की सिस्टम। मीन्स यहाँ से हमारा चलता है कि सिवाय भूटान के बाकी सारी साउथ एशियन स्टेट में जो है वो दैट इज ए डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ तक बात जो है वहाँ पे भूटान की है, यहाँ पर भूटान में जो है मोनार्की है, और मोनार्कियल सिस्टम को हमने डिस्कस किया हुआ है कि वो सिस्टम जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड अपॉन अनडिवाइडेड सॉवरेंटी, जो खुद मुख्तियारी है उसको अनडिवाइडेड होती है, मीन्स ओनली वन पर्सन कैन रूल ऑफ द कंट्री। तो मीन्स ये सारा जो था ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था साउथ एशियन स्टेट्स का। तो बाय दिस हमने इस चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर। तो आई विल थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।